एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में पास के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम डोंगजू को देखते, साथ में इसके कलीग्स होते हैं जो रनिंग कर रहे थे। पास में हाना भी होती है और यहाँ पर डोंगजू ने पहली बार हाना को देखा था और पहली नजर में ही इसे प्यार हो गया था। इसमें इतना खो जाता है कि इसके पास एक बॉल आती है, इसको लग जाती है लेकिन इसको पता ही नहीं चलता और ये नीचे गिर जाता है। प्रेजेंट में भी ऐसा ही होता है। डोंगजू नीचे पड़ा हुआ था, हाना इसके पास आती है, पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो भी हंसता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अगले सीन में जू योंग से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। ये इसे बार बार सवाल पूछ रहे थे लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। बार बार अपनी वॉच को देख रहा होता है। वो भी पूछ लेते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसने कह दिया था कि ये मेरी हैबिट है। हालांकि डोंगजू को ये सब देख कर रियलाइज हो गया था कुछ तो होने वाला है। अगले सीन में हम देखते भी है कि यहाँ पर कस्टम ऑफिसर आ गए थे और साथ में प्रोसिक्यूटर सियोक ह्योन भी आते हैं, जो कि कह रहा होता है कि मैं जू योंग को लेने के लिए आया हूँ। इसका भाई जियोंग ह्योन इससे बात करता है और पूछ रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो कि ये एक क्रिमिनल है। सियोक ह्योन कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता, मुझे भी पता है कि ये क्रिमिनल है और मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऊपर से ऑर्डर दिए गए। बाद में जू योंग को ले जा रहे थे। डोंगजू रोकना चाहता है लेकिन जे होंग इसे रोक लेता है। हाना भी बाहर आती है और जू योंग से बात करती है। वॉच के बारे में पूछ लेती है कि ये वॉच तुम्हारे पास कैसे आई। मुझे पता है कि ये वॉच कोरिया में नहीं मिलती, ये कहीं बाहर से है। जू योंग कहता है कि क्या तुम सही कह रहे हो, मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी। वो एक रशिया दोस्त है, उसका नाम बहुत ही लंबा है इसलिए मैं नहीं जानता। हालांकि जिस टाइप से हाना सवाल जवाब पूछ रही होती है इसे कुछ डाउट हो गया था और पूछ लेता है कि तुम्हारा नाम क्या है। बाद में इसने बता दिया था। अब जू योंग को पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने हमारे डॉक्यूमेंट को देख लिए थे। बाद में इसके पास आता वॉच को दे रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम पास से देखना चाहती हो, लेकिन तभी बीच में जोंग ह्योन आता है और ऐसा करने से रोकता है। डोंग जो बाहर आ गया था और जू योंग को रोकना चाहता है लेकिन इसकी तबीयत डाउन हो गई थी। जू योंग इसके पास आता है और कहता है कि मुझे बाद में पकड़ लेना, पहले हॉस्पिटल चले जाओ और अपना इलाज कराओ। आगे चलकर सियोक ह्योन के पास एक कॉल आती है जो कि इसके बॉस की होती है और जू योंग के बारे में कुछ करने के लिए कह रहे थे। सियोक ह्योन जू योंग से पूछ रहा होता है कि तुम हो कौन और तुम्हारे लिए मेरा बॉस ये क्यों कर रहा है। जू योंग भी हंसकर कह देता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सिविल सर्वेंट हूँ। अगले सीन में सभी हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर डोंगजू को डांट रहा होता है और कहता है कि अगली बार बिना परमिशन के ऐसे मत जाना। मानसिक के पास भी कॉल आती है और पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जा रहा था। मानसिक हाना से कह रहा होता है कि हम जा रहे हैं लेकिन तुम यहीं पर रहना और डोंगजू का ख्याल रखना क्योंकि वो केवल तुम्हारी ही सुनता है। वो भी कहती है कि ठीक है। फिर ये पुलिस स्टेशन में आते हैं। आगे डे योंग होता है जो कि कह रहा होता है कि सारा सामान प्रोसिक्यूटर ले गए हैं। जिनसू का हिट एंड रन केस, गोल्डन बनी और मंकी अब कुछ भी नहीं है, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। आखिर ये जू योंग है कौन। मानसी कहता है कि मैं भी नहीं जानता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। वहीं हम हाना को देखते हैं जो डोंगजू के रूम में होती है और यहाँ पर स्टिकर को देखती है। फिर अपने पास के सीन में चली जाती है। इस टाइम वो शूटिंग कर रही होती है। आसपास में इसके कलीग होते हैं जो कि इसे जेलस फील करती है। हाना ने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रमोट किए थे उनको लाइक नहीं करती और डस्टबिन में डाल देती है, लेकिन वहां डोंगजू होता है जो कि सब बातें नोटिस करता है और बाद में प्रोडक्ट को उठा लेता है। लेकिन तभी हाना आती है और इसको देख लेती है। डोंगजू प्रोडक्ट को छिपा लेता है। हाना यहाँ पर ये सीन याद करती है कि जब डोंगजू का फाइनल होता है तब मैं इसके पास आई थी और ये बैठा हुआ था, मैंने इसके फेस पर एक स्टिकर चिपका दिया था। हम ये सीन पहले भी देख चुके हैं। अब हम प्रेजेंट में हाना को देखते जो कि स्टिकर को निकाल रही होती है, लेकिन तभी डोंगजू आ गया था और कहता है कि ऐसा मत करो, ये मेरा है। लेकिन हाना ने कह दिया था कि मैंने दिया था। अभी दोनों फाइट करने लगते हैं और इसी बीच नीचे गिर जाते, एक दूसरे को देख रहे थे, किस करने वाले होते, लेकिन तभी नर्स आ गई थी और हाना बाहर आती है। बाहर अब जियोंग ह्योन आया हुआ था, पूछ रहा होता है कि डोंगजू कैसा है। इसने कह दिया था कि ठीक है। जोंग ह्योन कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जोंग ह्योन इसको कैफे में ले गया था और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जू योंग के आदमी तुमको देख रहे हैं, वो तुम्हें हार्म पहुंचा सकते हैं क्योंकि तुमने उनके डॉक्यूमेंट देख लिए होंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हें कुछ याद है, लेकिन वो मना कर देती है। हाना साथ में ये पूछ लेती है कि तुमने इसीलिए हमारी टीम को ज्वाइन किया था, लेकिन तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम जानते हो कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और वैसे ही अच्छी बात है कि वो मेरे बारे में जानता है कि मैंने उनके डॉक्यूमेंट देख लिए क्योंकि अब मैं चारे के रूप में यूज हो सकती हूँ। वहीं हम सियोक ह्योन को देखते जो अपने ऑफिस में आ रहा होता है, साथ में इसका बॉस होता है। बॉस के पास एक कॉल आती है जो कि मेयर की होती
होती है और कुछ करने के लिए कहा जा रहा था। बॉस बाद में सियोक्योन से कह देता है कि तुम्हें क्या करना है। सियोक्योन बाद में जू योंग के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम जा सकते हो। सियोक्योन बाद में ये बात नोटिस करता है कि जू योंग के पास एक वॉच होती है और ये बार बार इसको देख रहा था। डोंगजू की टीम भी जू योंग के बायोडाटा कलेक्ट कर रही होती है और इनको ये पता चलता है कि काम पर जू योंग का कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी उसके पास नहीं आता। हालांकि एक लड़की होती है जिसका नाम यूना होती है जो कि शायद उसके पास ही रहती है। हम यहाँ पर इसको देखते भी है, जब वो बच्चा था तब उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद उसके चाचा ने उसको पाला था। उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, कई टाइप की गाड़ियां हैं। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। एक सीन में जू योंग गाड़ी चला रहा होता है लेकिन पास में कुछ लोगों को देखता है जो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जू योंग को ये पसंद नहीं आता और इनके सामने गाड़ी घुमाने लगता है। अगले सीन में इस रेड गाड़ी को मिटा रहा होता है ताकि एविडेंस के रूप में किसी को हाथ ना लगे। डोंगजू भी हॉस्पिटल में होता है और इस न्यूज को देखता है कि कैसे लोग गाड़ी चला रहे थे और सामने एक रेड कार आ गई थी और उसने वहां पर ये सब किया था। डोंगजू समझ गया था कि गाड़ी के अंदर कौन होता है और फिर ये जू योंग के पास मिलने के लिए आ गया था। थोड़ी बहुत बातचीत होती है लेकिन इस बातचीत का कोई फायदा नहीं होता। डोंगजू फिर खाना खाने के लिए जाने वाला था, साथ में हाना को ले आता है और यहाँ पर इसे दिखा रहा होता है कि मुझसे खाना खाया नहीं जा रहा है। हाना इसकी हेल्प करना चाहती है लेकिन ये समझ गई थी कि ये प्रिटेंड कर रहा है। बाद में इसको ठीक से खाना खाने के लिए कहती है। हाना को बाद में डॉक्यूमेंट वाली बात याद आती है और जू योंग के पास आती है, इसको उकसाना चाहती है, कुछ डॉक्यूमेंट को दिखाती है ताकि ये रिएक्ट कर सके। वहीं डोंगजू को जोंग ह्योन से पता चलता है कि हाना के साथ क्या हो रहा है। बाद में वहां हाना भी आती है। डोंगजू से पूछ लेता है कि तुम वहां पर अकेले मत जाया करो, वो लोग तुम पर नजर रख रहे हैं, ये तुम्हारे लिए डेंजर हो सकता है, अगली बार मुझे साथ में ले जाना। डे योंग मानसिक के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। बाद में कैंडी को दिखा रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये जू योंग से जुड़ी हो सकती है। कैंडी कोई ड्रैगन नाम का इंसान बना रहा है लेकिन किसी ने भी उसको आज तक नहीं देखा। अगर हम इस तक पहुंच जाते हैं तो हम जू योंग को पकड़ सकते हैं। हम यहाँ पर एक सीन में ड्रैगन मैन को देखते भी है जो कि एक लड़की होती है और यहाँ पर कई लोगों को मारती है। एक आदमी से पूछ रही होती है कि तुमने बिना मेरे परमिशन के मेरी कैंडी क्यों बनाई। बाद में इसको मार देती है। हालांकि इस लड़की का नाम युआन हा होता है। युआन हा ये सीन याद करती है कि जू योंग ने मुझसे बात की थी और पूछा था कि तुम कहाँ पर हो। युआन हा ने कहा था कि मैं एयरपोर्ट पर आ गई हूँ, तुम मेरा वेलकम करो। युआन हा यहाँ पर एक छोटी सी प्लानिंग करती है ताकि यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाए। बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर आते हैं, ऊपर से युआन हा ये सब देख रही होती है और हंसती है। बाद में यहाँ से भागने वाली होती है लेकिन सामने से दो गुंडे आ गए थे जो कि इसको मार रहे थे। युआन हा कुछ टाइम के लिए इनसे फाइट करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी ये देखती है कि अब कोई आ रहा है, बाद में हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और ये डोंगजू होता है जो कि इन दोनों को मारता है और बाद में युआन हा को बचाता है। डोंगजू की टीम अंदर आ गई थी लेकिन तभी यहाँ पर ब्लास्ट होता है। सभी बाहर आ गए थे लेकिन डोंगजू अभी भी अंदर होता है। डोंगजू युआन हा को पकड़ता है और हीरो की तरह दोनों विंडो से बाहर कूद गए थे। युआन हा नीचे गिरने वाली होती है लेकिन डोंगजू उसके हाथ को नहीं छोड़ता। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर छानबीन करती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सभी एविडेंस जल चुके थे। अगले सीन में रशियन माफिया को देखते, इसका नाम लियो होता है जो कुछ आदमियों को मार रहा था। इन्होंने शायद कोई गलती कर दी होगी। एक बच्चा यहाँ पर आता है और लियो को गोली मारता है। हालांकि लियो कुछ नहीं करता, इसके पास आता है और कह देता है कि तुम ऐसा इंसान मत बनो जैसा मैं हूँ। बाद में इसको यहाँ से भगा देता है। युआन हा से भी पुलिस स्टेशन में सवाल जवाब किए जा रहे थे लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसको नई आउटफिट दे दी गई थी और कह दिया था कि तुम जोंग ह्योन के साथ इस जगह पर सेफ रहोगी। लेकिन वो डोंगजू के पास आती है, इसको पकड़ती है। हाना भी इसके पास आती है और कह देती है कि मैं युआन हा के साथ रहूंगी। युआन हा को बाद में एक नई जगह पर ले आते हैं। डोंगजू भी होता है, हाना भी होती है, कुछ और पुलिस वाले भी यहाँ पर होते हैं। रात को डोंगजू खाना बना देता है, फिर तीनों मिलकर साथ में खा रहे थे। हालांकि युआन हा ये देखकर जेलस फील करती है कि कैसे डोंगजू हाना की केयर कर रहा होता है और इसे खाने के लिए खाना देता है। रात को डोंगजू सोया हुआ था लेकिन इसे पेन हो रहा होता है। हाना भी ये सीन याद करती है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि डोंगजू ठीक हो सकता है, ये बाहर से ऐसा दिख रहा है लेकिन ये ठीक नहीं है, इसे बाद में मसल्स में पेन या फिर हेडेक हो सकता है। हाना बाद में इसकी केयर करती है और गीले कपड़े को लगाती है। पास में युआन हा होती है जो कि ये सब देखती है। वहीं हम मानसिक को देखते हैं और जोंग ह्योन को देखते हैं। इनको एक एविडेंस मिल जाता है जो कि युआन हा की लग्जरी आउटफिट होती है। सुबह डोंगजू जाग जाता है, अपने प्लास्टर पर देखता है और यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ था। बाद में रात वाले सीन को याद करता है कि क्या
क्या हुआ था। हाना ने यहाँ पर कैसे थैंक यू लिखा था, बाद में शावर ले रहा होता है और चिल्लाता है। हाना इसको देखने के लिए आती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक होता है। डोंग जो इसको देखता है थैंक यू दिखा रहा होता है और इसे कहता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं कर रही हूँ। बाद में डोंग जो इसके पास आता है, किस करने वाला होता है। हाना कहती है कि क्या तुम मार खाना चाहते हो। बाद में इसको मारती है और बाहर चली जाती है। पास में योन हाँ होती है, जो कि हाना से पूछ लेती है कि क्या तुम डेट कर रहे हो, लेकिन वो मना कर देती है। योन हाँ कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल ऐसा कम इंसान होता है जो अपने प्यार के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि एक सेरेमनी होने वाली है और पैन योर वहां पर स्पीच देने वाला है। अगले सीन में सभी यहाँ पर आ गए थे। डोंग जो हाना को देख रहा होता है जिसे धूप लग रही होती है और ये इसकी हेल्प करता है। अगले सीन में इसके पास आ गया था और अलग अलग आइटम ले लेता है, लेकिन हाना केवल इसको देखी जा रही थी। हाना यहाँ पर ये सीन भी याद करती है कि एक बार डोंगजू ने कहा था कि तुम देख लेना, तुम भी मेरे प्यार में पड़ जाओगी। अब हाना को पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा ही हो गया है। मैं इसे लाइक करने लगी हूँ। बाद में कई और भी पास के सीन को याद करती है, फिर इसे अपने पास ले आई थी और किस कर देती है। डोंगजू बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।